नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 16 सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध लिखा है। ललित यानी जिसमें जो मनोरंजनात्मक ढंग से लिखा गया है। सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, सफल अध्यापक रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 में बलिया जिले के उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके जन्म का नाम बैजनाथ था। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम हजारी प्रसाद रख दिया। अंडरलाइन कीजिएगा, इनका नाम हजारी प्रसाद क्यों रखा गया। इनका जो मूल नाम था वो तो क्या था, बैजनाथ। लेकिन इनके पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम इनके पिताजी ने हजारी प्रसाद रख दिया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। ये ज्योतिष शास्त्रविद थे और शांति निकेतन, काशी और पंजाब के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई 1979 को इनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। और द्विवेदी जी का जो साहित्य संबंधी दृष्टिकोण है वो अत्यंत व्यापक रहा है और इन्होंने जो है, इनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है। मनुष्य को शुद्धता यानी छोटापन और संकीर्ण विचारों से उबर करके सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। यानी अपने भावों को व्यक्त करना साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का कहना है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यानी साहित्य को एक मानव की तरह मनुष्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और देखने का पक्षपाती हूँ जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यहाँ पर बहुत ही परिनिष्ठित अच्छी परिभाषा जो है परिष्कृत द्विवेदी जी ने साहित्य की दी है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य क्या है, यानी कि साहित्य जो है मनुष्य को जो विषय विकार होते हैं उनसे बचा सके, मनुष्य की दुर्गति होने से बचा सके और जो है हीनता से बचा सके, संवेदनशील बना सके, वही सच्चा साहित्य कहलाता है। यहाँ द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यानी अनेक क्षेत्रों में इन्होंने काव्य रचनाएं की है। निबंध है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इनके निबंध है। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इनके उपन्यास है। आलोचना, साहित्य
इतिहास, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का उद्भव और विकास, और इनके जो संपादित ग्रंथ है उनमें नाथ सिद्धों की वानियाँ, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज, विश्व भारती, और धर्म एवं संस्कृति से संबंधित जो विषय इन्होंने लिखे हैं, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना इन्होंने लिखा है। पाठ परिचय देखिए तो यहाँ पर जो कवि है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है, उन्होंने शिरीष के फूल शीर्षक दिया है। शिरीष के फूल यानी इसकी तुलना एक सन्यासी से की है। यहाँ पर कोई भी जो शीर्षक दिया जाता है उसका कोई ना कोई अर्थ ग्रहण करवाना लेखक का या कवि का उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर इस शिरीष के फूल के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है या यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को भी यानी जीवन जो है परिवर्तनशील होता है, मनुष्य का समय जो है परिवर्तनशील है और अनेक प्रकार के सुख दुख जीवन में आते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को भी सभी स्थितियों में समान रूप से सुख दुख को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से शिरीष का फूल जो है प्रचंड तेज गर्मी में भी जो है शिरीष बना रहता है और मनुष्य को भी उसी प्रकार से सभी दुखों को जो है देखते हुए सुख दुख में एक समान स्थिति में रहना चाहिए। यहाँ पर इस शिरीष के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है। मूल जो पाठ है इसका देखते हैं। पाठ परिचय प्रस्तुत ललित निबंध यानी मनोरंजनात्मक ढंग से लिखा गया ये निबंध है। इसमें शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। ये लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से लिया है शिरीष का फूल। और इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश प्रदान किया है कि जिस प्रकार से शिरीष का फूल आंधी, लू, गर्मी में अविचलित भाव से अपने पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है, उसी प्रकार से जो है एक अवधूत जो होता है, सन्यासी जो होता है, वो भी सभी परिस्थितियों में एक जैसा रह कर के और अपनी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा जो है वो बनाए रखता है। कौतूहल, संघर्ष, इन सबको धैर्य पूर्वक कर्तव्यशील रह करके और धैर्य पूर्वक सभी को सहन करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कवि ने शिरीष के फूल की तुलना एक अवधूत से यानी सन्यासी से की है कि जिस प्रकार से एक सन्यासी जो होता है वो एक सन्यासी किस प्रकार से सन्यासी को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो जैसे शिरीष का फूल जो होता है वो गर्मी में, लू में, सभी में ऐसे भयंकर गर्मी में, प्रचंडता में एक जैसी स्थिति में रहता है, अपने पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है मनुष्य को भी चाहे सुख हो या दुख हो, स्थिति कैसी भी हो, सब में धैर्य बनाए रख करके और जीवन यापन करना चाहिए। देखते हैं आगे इस पाठ में। यहाँ पर शिरीष की तुलना अवधूत से की है। प्रश्न बन रहा है हमारा कि लेखक ने शिरीष की तुलना किससे की है? अवधूत से। अवधूत यानी सन्यासी, यानी जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके जीवन यापन करता है। तो यहाँ पर मनुष्य की अजय जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंतन हित रह
कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से, शिरीष एक पेड़ है और इस पर बहुत ही सुंदर जो है फूल आते हैं। तो यहाँ पर शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति हुई है कि मनुष्य को भी यह समझ लेना चाहिए कि संसार जो है परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। तो यहाँ पर लेखक ने संसार का सत्य ये कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित होती है उसका झड़ना निश्चित है। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए, यानी विषय वासनाओं से रहित जीवन जीना चाहिए। जो जितना अनासक्त हो सकता है वो उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। अनासक्ति के साथ साथ फकड़ानापन मस्ती भी जरूरी है, यानी फक्कड़ रह करके और सुख दुख में एक समान रहना, मस्त मौला बनकर के जीवन यापन करना, ये भी जो है जरूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से की है। यहाँ पर किसकी तुलना अवधूत से की गई है? शिरीष के फूल की गई है। दूसरा यहाँ पर कबीर दास जी जो है उसकी तुलना भी अवधूत से की है, क्योंकि कबीर दास जी भी फकड़ाना स्वभाव के हैं। फक्कड़पन अपना करके मस्त मौला स्वभाव से अपना जीवन यापन करते हैं, घूम करके जीवन व्यतीत करते हैं। गांधी को भी इसी श्रेणी में रखा है। इनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे और इसलिए ये कालजयी हो सके, यानी ये जो है मृत्यु को भी जीत लेने वाले बन गए, था समय को जीत लेने वाले बन गए। यहाँ पर कवि का जो ये ललित निबंध है, मनोरंजनात्मक ढंग का निबंध है, लिखा गया है। इसमें लेखक ने यह कहा है, यानी कि जो शिरीष है, शिरीष की तुलना यहाँ पर लेखक ने सन्यासी से की है, अवधूत से की है। अवधूत यानी सन्यासी से की है, जिस ये संसार जो है परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से जो शिरीष है वो गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु, प्रचंड गर्मी, लू, तेज धूप सभी में एक जैसी स्थिति में रहकर भी और धरती से रस यानी पानी प्राप्त करते हुए और अपने पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जो है सभी स्थितियों में, सुख दुख सभी में एक समान रहते हुए जीवन जीना चाहिए। इससे हमें यह संदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कबीर दास को भी जो है फकड़ाना स्वभाव वाला लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से कबीर घूमते हुए फक्कड़ और मस्त मौला रह कर के जीवन यापन करते हैं। गांधी जी को भी इसी श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर शिरीष की तुलना लेखक ने अवधूत से यानी सन्यासी से की है और कबीर से भी की है। मूल पाठ जो है देखते हैं लेखक ने क्या कहा है। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। लेखक ने जहाँ ये लेख लिखा है, जहाँ ये निबंध लिखा है, उसके चारों ओर आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं और उस जलती धूप में जो है जेठ की जलती धूप में, जेठ हिंदी महीना का नाम ही ज्येष्ठ, जबकि धरित्री यानी धरती निर्धूम धुआं रहित अग्निकुंड बनी हुई थी, यानी पृथ्वी पर इतनी अधिक लू चल रही थी, तेज गर्मी थी और जेठ की दोपहरी थी, तो उसमें धरती अत्यधिक अग्निकुंड बनी हुई थी, अर्थात अत्यधिक गर्म थी, जल रही थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, लेकिन शिरीष का जो पेड़ था वो ऐसी स्थिति में भी अपने पुष्पों के माध्यम से सौंदर्य बिखेर रहा था, फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। कर्णिकार यानी वन चंपा जो होता है उसे कर्णिकार कहा जाता है। और आर्गवद यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शिरीष के साथ
शीर्ष के साथ आर्कवत की तुलना नहीं की जा सकती। वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, यानी जो अमलतास होता है, अमलतास, वो उसकी तुलना लेखक ने शीर्ष से क्यों नहीं की? क्योंकि वो 15-20 दिन के लिए ही फलता फूलता है। बसंत ऋतु के प्लास की तरह ही कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, यानी 10 दिन फूला फूली के खंखड़ भया प्लास। प्लास जो होता है वो थोड़े ही दिन फलता फूलता है, फूलों का सौंदर्य बिखेरता है, फिर वापस वही जो है ठूंठ बन जाता है, अर्थात जो है फूलों से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने शीर्ष की तुलना प्लास से भी नहीं की है और अमलतास से भी नहीं की, क्योंकि ये कम समय के लिए ही फलते फूलते हैं। फूल है शीर्ष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, शीर्ष का फूल भी, यानी वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को कहा जाता है, और चारों ओर पेड़ पौधे जो है फूलों से लद जाते हैं। आम के पेड़ों में मंजरियां आ जाती है, चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, यानी चारों ओर का वातावरण अत्यधिक ही मनमोहक हो जाता है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु के आने के साथ ही साथ जो शीर्ष है वो भी लहक उठता है, फूलने लगता है, यानी शीर्ष के पेड़ पर फूल आने लगते हैं। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो बड़े बातों में भी निर्धात फूलता रहता है, यानी भादो हिंदी महीने का नाम है, तो इसमें भी वो फलता फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है और लू से हृदय सूखता रहता है, यानी अत्यधिक लू चलती है, तो एकमात्र शीर्ष का फूल ही है जो एक अवधूत की तरह, यानी सन्यासी की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यहाँ पर कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, यानी कवियों की तरह फूल पत्ते को देखकर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने का हृदय विधाता ने नहीं दिया, परंतु नितांत ठूंठ भी नहीं हो। ठूंठ होता है शुष्क पेड़, बिल्कुल सूखा हुआ, जिसके फूल फल कुछ नहीं लगते हैं। शीर्ष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोर जरूर पैदा करते हैं, उत्साह उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर लेखक ने शीर्ष के फूल की तुलना अवधूत यानी सन्यासी से की है, क्योंकि जिस प्रकार से शीर्ष सन्यासी जो होता है वो भी सभी स्थिति में एक जैसा आचरण करता है और जीवन यापन करता है। स्थितियों को देखते हुए सुख दुख सभी को जीवन में समान मानते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। शीर्ष का जो फूल होता है वो भी चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, लू हो, सर्दी हो, सभी स्थितियों में एक जैसा बना रहता है, अर्थात फलता फूलता है। और अब यहाँ पर कबीर दास जो है वो भी शीर्ष के फूल की तरह ही फक्कड़पन मस्त मौला स्वभाव के हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो और पेड़ पौधे होते हैं तो वो कुछ दिन के लिए फलते फूलते, उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन जो शीर्ष का पेड़ होता है वो सभी ऋतुओं में और अत्यधिक गर्मी में, प्रचंडता में, लू में, सब में फलता फूलता है, अपने फूलों का सौंदर्य बिखेरता है। तो यहाँ पर अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनसे कवि ने शीर्ष के फूल की तुलना नहीं की। और जैसे जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक लगने लगता है, चारों ओर पेड़ पौधे जो है लहलहाने लगते हैं, पुष्पों से लद जाते हैं, आम के पेड़ मंजरियों से लद जाते हैं, तो उस ऋतु में जब शीर्ष का फूल जो है अपने पेड़ पर अपना सौंदर्य बिखेरता है, खिलता है, तो बड़ा ही मनमोहक लगता है। कवि जहाँ यह निबंध लिख रहा है, यह लेख लिख रहा है, वहाँ पर लेखक के चारों ओर जो है शीर्ष के पेड़ है, आसपास दाएं बाएं सब तरफ और भी पेड़ है, लेकिन
सीरीज का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है, लेखक के मन को आकर्षित करता है और लेखक वहाँ बैठ कर के और मनोरंजनात्मक ढंग से इस निबंध को लिखते हैं। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।